56 में 234 आर्टिकल्स है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों ने डेट भी याद करने हैं, कौन सा आइन कब नाफिज हुआ था। इसके अलावा फॉर्म ऑफ अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलेवेंथ फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम PMA 154 लॉन्ग कोर्स के आज के तमाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज 7 मई है और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको 7 मई के तमाम क्वेश्चंस सॉल्व करके देंगे। इससे पहले भी हम 6 मई और 3 मई के तमाम इनिशियल टेस्ट के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटली न्यू क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले वीडियोस में रिपीट हो चुके हैं तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, तो इसलिए आप पिछली वीडियोस भी लाजमी देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको टोटली न्यू चीज़ें मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चंस के साथ मैंने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन भी दी है और एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, तो उनको अपने साथ नोट किया करें या इस वीडियो की स्क्रीनशॉट लिया करें, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड MCQs बैक करना चाहते हैं तो उस कोर्स की भी हम डिटेल देंगे इसमें, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को 7 मई 2024 के तमाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि तमाम सेंटर्स में हुए आज इनिशियल टेस्ट, तो उनके क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है, फिर उनको सॉल्व किया है और अभी इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि गोबी डिजर्ट कहाँ पे है। तो गोबी डिजर्ट का आपको नॉर्दर्न चाइना और सदर्न मंगोलिया यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मैप में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा ये दुनिया की 6th लार्जेस्ट डिजर्ट है, ठीक है, और ये एशिया में लार्जेस्ट डिजर्ट है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ एशिया तो गोबी, और 6th लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये नॉर्दर्न चाइना और सदर्न मंगोलिया। तो अगर आपके इनिशियल टेस्ट में चाइना आ जाए तो भी आपने क्लिक करना है, अगर मंगोलिया आ जाए तो भी आपने क्लिक करना है, ठीक है। इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। अच्छा देखिए सहारा डिजर्ट जो है तो ये लार्जेस्ट हार्ड डिजर्ट इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन भी आपके इनिशियल टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे कि लार्जेस्ट हार्ड डिजर्ट इन द वर्ल्ड तो सहारा, और ये कहाँ पे, ये नॉर्थ अफ्रीका में है, ठीक है। एंटार्क्टिक डिजर्ट कहाँ पे है, एंटार्क्टिका में है, ये लार्जेस्ट कोल्ड डिजर्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। अच्छा देखिए आर्टिक डिजर्ट कहाँ पे है, आर्टिक रीजन में है, ठीक है, और ये नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, यूरोप में और एशिया में, और ये सेकंड लार्जेस्ट कोल्ड डिजर्ट है, ठीक है। अच्छा देखिए ये नमीब डिजर्ट कहाँ पे है, ये नमीबिया में है, ठीक है। इसको डिजर्ट पोक और मॉर्निंग पोक भी इसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और ये अफ्रीका में है, ठीक है, और अफ्रीका के अंदर फिर नमीबिया में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड किसके पास है, चाइना, चाइना के पास सबसे लार्जेस्ट आर्मी है, ठीक है। तो देखिए ये क्रॉस कर लेंगे, यहाँ पे आया है लेकिन ये क्रॉस कर लें। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया है जिसमें हमने आर्मीज को अरेंज किया है। तो देखिए पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे चाइना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पे US है, चौथे नंबर पे नॉर्थ कोरिया, पांचवें नंबर पे रशिया और 6th नंबर पे पाकिस्तान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान किस नंबर पे है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि US किस नंबर पे है, या सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट आर्मी। अच्छा देखिए चाइना पाक एग्रीमेंट तो कब हुआ था, 1963 में हुआ था, ठीक है। ये इसकी डिटेल्स जैसे देखिए इसमें पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो और चेन ये जो थे ये चाइना की तरफ से थे, और ये 2 मार्च 1963 को हुआ था, ठीक है। और ये बाउंड्री जो इनके दरमियान बॉर्डर्स है तो इसके दरमियान उनके ऊपर कुछ मसाइल थे तो उसको हल करने के लिए हुआ था। अच्छा देखिए फर्स्ट हाफिज कुरान, तो फर्स्ट हाफिज कुरान कौन थे, तो हज़रत उस्मान। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे अपने नोट्स की कुछ तस्वीरें शेयर की है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कोई हमारे ये पेड नोट्स बैक करना चाहते हैं तो इससे हम आपको टेस्ट की पासिंग गारंटी देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने नोट्स के 3 पेजेस शेयर किए हैं और इन 3 पेजेस से सिर्फ PMA 154 लॉन्ग कोर्स के इन 3 दिनों में मोर देन 20 MCQ सिर्फ इन 2-3 पेजेस से आए हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई हमारे नोट्स बाय कर लेता है और सिर्फ उनको पढ़ लेता है तो उनका टेस्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से फर्स्ट मार्टी इन इस्लाम, देखिए सबसे पहले हमने इस्लाम में जो पहले शुहदा है उनके बारे में लिखा है, फर्स्ट हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम इसके बारे में लिखा है। जिस तरह देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया है कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, ठीक है। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, गुलामों में इस्लाम सबसे पहले किसने कबूल किया, ठीक है। लार्जेस्ट सूरह होली कुरान बकरा, ठीक है। पहली नाजिल शुदा सूरत कौन सी थी, इसके अलावा पहले कातिब वही कौन थे, फर्स्ट रिवील्ड बुक कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट हाफिज कुरान, ये वाले भी इनिशियल टेस्ट में आए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मुअज्जिन इस्लाम तो बिलाल थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद कर ले। इसके अलावा ये टाइटल्स जो हमने दिए यहाँ पर, ये टाइटल्स भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई हमारे नोट्स बाय कर लेता है और सिर्फ उनको पढ़ लेता है और हमारी टीचर के गाइडेंस के ऊपर अमल कर लेता है तो उसका टेस्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। आप जस्ट देख सकते हैं कि ये मेरे नोट्स का देखिए पेज नंबर 24 है, ये 27 से 28 और 29, इससे आप देख सकते हैं बहुत सारे MCQs आपके इनिशियल टेस्ट में आए। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई हमारा टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स बाय करना चाहते हैं जिससे हम उनको 5 दिन में कंप्लीट तैयारी करवाएंगे
तो उसकी नॉर्मल जो फीस है वो 7,000 है, लेकिन अभी उसके ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है, आपको सिर्फ 2,000 में मिलेगा। इसके अंदर देखिए हम आपको वर्बल नॉन वर्बल की वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमने वर्बल नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक समझाए। इसकी मदद से आपको वर्बल नॉन वर्बल की समझ भी आ जाएगी। और इन लेक्चर्स के अंदर जो क्वेश्चन है टोटल तकरीबन 150 क्वेश्चन है, इसके अंदर सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके वर्बल नॉन वर्बल में होंगे, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स देंगे, जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको एक तस्वीर दिखाया अपने एकेडमिक के नोट्स का। इसी तरह हाई यील्ड सेलेक्टेड नोट्स देंगे, और ये नोट्स आपको आपके सेंटर के मुताबिक मिलेंगे। मीन्स आपका सेंटर अगर पेशावर है तो आपको हम पेशावर सेंटर के मुताबिक नोट्स देंगे, अगर रावलपिंडी है तो रावलपिंडी सेंटर के मुताबिक नोट्स देंगे, जो हाई यील्ड नोट्स होंगे। इसके अलावा देखिए पिछले 3 साल के पास पेपर्स भी आपको मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपके टेस्ट से 2 दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज देंगे। ये एकेडमिक के एमसीक्यूज होंगे, तो अगर आप ये चीज़ें कवर कर लेते हो तो इससे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। एकेडमिक नोट्स के अंदर सबसे पहले हम आपके सेंटर के मुताबिक टॉपिक्स कवर करते हैं, ठीक है, सेलेक्टेड टॉपिक्स कवर करते हैं। टॉपिक्स कवर करने से हमारे पास ये डर खत्म हो जाएगा कि मेरा इनिशियल टेस्ट पास हो गया नहीं, क्योंकि टॉपिक्स कवर करने से आपके इनिशियल टेस्ट के एकेडमिक पोर्शन में 50% मार्क्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये 200 एमसीक्यूज जो हम देंगे, तो इससे आपके एकेडमिक में 90% एमसीक्यूज करेक्ट होंगे। तो ये दोनों मिलाकर, एकेडमिक नोट्स और सेलेक्टेड एमसीक्यूज मिलाकर, आपका इनिशियल टेस्ट 100% गारंटी के साथ क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमारे ऑफिसर्स जो है, रिटायर्ड ऑफिसर्स, वो आपको गाइड करेंगे बेहतरीन तरीके से। और इसके अलावा देखिए ये जिसके अंदर क्लासेस है वर्बल नॉन वर्बल की, ये हमारे वेबसाइट के थ्रू होते हैं, और ये नोट्स हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू आपको मिलेंगे। तो अगर कोई हमारे ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक टोटल हमारे 15 स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनका रिजल्ट अवेलेबल है। आप हमें मैसेज करें, अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को और एक्सपीरियंसेस चाहिए तो भी हमें मैसेज कर सकता है, अगर डेमो नोट्स चाहिए तो भी हमें मैसेज कर सकता है। अच्छा देखिए, रबल इज़ द करेंसी। अब तो रबल रशिया की करेंसी है। रशिया के बारे में थोड़े और एमसीक्यूज जानने की कोशिश करते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था, इसको क्या कहते हैं, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। मॉस्को रशिया का कैपिटल है, ठीक है। और ये क्या है, मिखाइल जो है तो प्राइम मिनिस्टर है रशिया के, और ये क्या है, पुतिन जो है तो प्रेसिडेंट है रशिया का, ठीक है। तो ये रशिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। अच्छा देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स का अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे पहले वीडियो में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था कि 1956, 62 और 73, इनके ऊपर जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इनिशियल टेस्ट में, तो मैंने अपने नोट से आपको ये तमाम दिखाए थे। अभी इसके अंदर जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल से समझा नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जिस तरह देखिए, पहला क्वेश्चन अक्सर आता है कि पाकिस्तान का पहला आइन पाकिस्तान की आज़ादी के कितने साल बाद बना। तो देखिए 1956 में पहला आइन बना है, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ है, तो 9 साल बाद, ठीक है। इस तरीके से इसके में पूछा जाता है कि प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे है, पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे है। तो यहाँ पर जस्ट हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि किस आइन के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि 1973 आइन में 280 आर्टिकल्स है, ठीक है। 62 आइन में 250 आर्टिकल्स है, और 56 में 234 आर्टिकल्स है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों ने डेट भी याद करने हैं, कौन सा आइन कब नाफिज हुआ था। इसके अलावा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी आप याद कर लीजिए, आपका असाइनमेंट है, आप खुद कर लीजिए, इससे पहले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। अच्छा देखिए, गंधारा इज़ लोकेटेड बिटवीन, तो गंधारा कहाँ पे है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ठीक है। काबुल रिवर और पटवार प्लेटू, ठीक है। अच्छा देखिए, टेक्सला जो था तो कंधारा का कैपिटल था, ठीक है। इसका एजुकेशनल कैपिटल था, ठीक है। ये भी आप याद रखें कि एजुकेशनल कैपिटल था इसका, ठीक है, एजुकेशनल कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो 2 नेम्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछे कि टेक्सला का ओल्ड नाम क्या है, तो पशकलावती। अगर पेशावर का ओल्ड नेम पूछे तो क्या है, पुरशपूरा। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछे गए थे। PMA 144 लॉन्ग कोर्स, 145 लॉन्ग कोर्स में ये क्वेश्चंस काफ़ी मरतबा पूछे गए। तो टेक्सला का ओल्ड नेम क्या है, पुष्कलावती। पेशावर का ओल्ड नेम क्या है, पुरशपूरा, ठीक है। और ये भी गंदहारा के अंदर थे। अच्छा देखिए, हड़प्पा जो है, तो हड़प्पा क्या है, ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है पाकिस्तान में, और ये 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर का MCQ पूछा जाता है। और साहिवाल का कहाँ पे लोकेटेड है, साहिवाल में। और साहिवाल कहाँ पे है, आपके पास पंजाब में, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा था, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने गंदहारा की जो है तो मैप शेयर की आपके साथ। ये जो आपको रेड में नज़र आ रहा है तो ये गंदहारा है। तो आप देख सकते हैं कि ये
गंदहारा ये अफ़गानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में देखिए ये पेशावर भी इसके अंदर इंक्लूडेड था, टेक्सला और क्वेटा, तो ये सारा जोन जो आपको नज़र आ रहा है तो ये गंदहारा में था बेसिकली। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि सिटी ऑफ गार्डन कौन सा है। तो ये इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैं तमाम शेयर कर चुका हूँ। पाकिस्तान की जितनी सिटीज़ है उनको क्या क्या नाम कहते थे कि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको सिटी ऑफ गार्डन से रिलेटेड बताऊँगा, बाकी तमाम कंट्रीज़ को क्या क्या कहते हैं वो नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो इससे पहले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो सिटी ऑफ गार्डन कौन सा है? लाहौर के बारे में थोड़े और MCQ जाने की कोशिश करते हैं। तो लाहौर फोर्ट, जिसको शाही किला भी कहते हैं, शाही किला कहाँ पे वाक़ है? शाही किला लाहौर में वाक़ है। ठीक है, इसके अंदर शीश महल भी इंक्लूडेड और बादशाही मास भी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शीश महल कहाँ पे है, तो ये भी लाहौर में है। बादशाही मास कहाँ पे है, ये भी लाहौर में है। शाही किला ये भी लाहौर में है। ठीक है, लोकेशन का पूछते हैं। इसके अलावा बादशाही मास किसने बनाया था? औरंगजेब ने। तो आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछा जाएगा कि बादशाही मास इज लोकेटेड इन, बादशाही मास वाज बिल्ड बाय। तो बादशाही मास कहाँ पे है? लाहौर में है। शीश महल लाहौर में है, शाही किला लाहौर में है, बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने बनाया था। शालीमार गार्डन कहाँ पे है? ये भी लाहौर में है, शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां आखिरी मुगल हुक्मरान थे। ठीक है, ये भी याद रखें, लास्ट मुगल एम्परर। ठीक है, इसके अलावा वज़ीर खान मास कहाँ पे है? ये इनिशियल टेस्ट में काफ़ी मरतबा पूछा गया है। अभी 154 लॉन्ग कोर्स में भी इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये भी लाहौर में है। ठीक है, इसके अलावा टॉम्ब ऑफ जहांगीर का खबर कहाँ पे है? तो ये शादरा में है और ये भी लाहौर में ही है। ठीक है, अच्छा देखिए मीनार पाकिस्तान कहाँ पे है? मीनार पाकिस्तान भी लाहौर में है। इसकी हाइट पूछी जाती है कि इसकी हाइट कितनी, तो 70 मीटर, और ये लाहौर रिजोल्यूशन के साइड पे बनाया गया था, जहाँ पे लाहौर रिजोल्यूशन हुआ था। कब? 23 मार्च 1940, तो उसी जगह पे ये बनाया गया है। ठीक है, मीनार पाकिस्तान 70 मीटर, लाहौर रिजोल्यूशन 23 मार्च 1940। तो ये आप देख सकते हैं, ये मीनार पाकिस्तान है, ये आप देख सकते हो बादशाही मस्जिद है, और ये शाही किले के कुछ आसपास की दीवार है। ठीक है, अच्छा देखिए इलाहाबाद एड्रेस, तो इससे पहले लेक्चर में मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ कि इलाहाबाद एड्रेस कब हुआ था। तो देखिए इसमें एक 21st एनुअल सेशन था। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपना स्पीच डिलीवर किया था 29 दिसंबर 1930 को। तो अगर आपसे पूछे कि इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस का कब हुआ था, तो 1930 में, और इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपना खुतबा जो अपना एड्रेस है वो पेश किया था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये उसकी तस्वीर है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, अल्लामा इकबाल साहब भी बैठे हुए गाड़ी में। ठीक है, तो ये तस्वीर जो है तो ये इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस के मौके पे है। ठीक है, अच्छा देखिए लास्ट इस्लामिक मंथ, तो यहाँ पे मैंने देखिए इस्लामिक कैलेंडर को मेंशन किया है। तो ये इस्लामिक कैलेंडर आप याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस्लामिक पहला मंथ कौन सा है, आखिरी मंथ कौन सा है। तो ये आपका पहला MCQs हो गया। पहला MCQs आपका क्या है? पहला मंथ मुहर्रम, आखिरी मंथ दुल्हज्जा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि रमज़ान किस नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें रमज़ान किस नंबर पे है? 9th पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे नंबर से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि कौन सा मंथ किस नंबर पे है। तो फर्स्ट, लास्ट और नंबर आपने पूछना है। तीसरा क्वेश्चन आपसे इस तरह का पूछा जा सकता है कि रमज़ान से पहला महीना कौन सा है? तो शाबान। ठीक है, रमज़ान के बाद का महीना कौन सा है? तो शवाल। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस कैलेंडर से आपको। ठीक है, तो टोटल मंथ्स कितने इस्लामिक? 12 महीने हैं। पहला मुहर्रम है, आखिर कौन सा है? जुल्हज्जा। रमज़ान 9th नंबर पे है, रमज़ान से पहले शाबान है, रमज़ान के बाद शवाल है। तो आपने याद करने हैं नंबर्स, आपने ये भी याद करना है कि कौन से महीने से पहले कौन सा वाला है और बाद में कौन सा वाला है। ठीक है, अच्छा देखिए साइन 0 किसके बराबर है? तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट ऐड किया है। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ वो आप लोगों ने याद करना है। साइन 0 किसके बराबर है? 0 की। ठीक है, इसके अलावा टेंजेंट 0 किसके बराबर है? वो भी 0 के बराबर है। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए काज 90 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो ये आपके 3 MCQs ये हो गए। अभी और MCQs देखते हैं। कास 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखें साइन 90 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो ये आपके 2 MCQs हो गए। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि साइन 90 इज इक्वल टू, तो साइन 90 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। साइन 0 इज इक्वल टू 0, काज 90 इज इक्वल टू 0, काज 0 इज इक्वल टू तो 1। ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती है। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट MCQs है जो अक्सर पूछते आते हैं। ये सारा टेबल याद करना है। ठीक है, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।